नमस्कार। वृष राशि के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद और मार्च माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी, नए नए ग्रहों के बदलाव तथा आपको नया सवेरा जैसे होता है वैसी अच्छी सूर्य की बहुत बड़ी अनुकंपा और कृपा होने वाली है। साथ ही साथ मैं अलर्ट डेट भी बताऊंगा इस वीडियो के अंत में, क्योंकि आप उन तारीखों को नोट भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो खास बदलाव है वृषभ राशि के लिए, उनको सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ गज केसरी योग बना करके पहले तो बृहस्पति आपको अभी लगभग 3 महीना और बहुत सुखद अनुभूति देगा। मान सम्मान, तरक्की, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, सोना चांदी, रत्न आभूषण, नौकर चाकर तथा सब कुछ देगा। लेकिन लास्ट में ये सुनिए कि आपकी महादशाएं कौन सी चल रही हैं, उसके अनुसार सुख मिलेगा। जो सुख देने वाली दशा हो सकता है बाद में आए, लेकिन फिलहाल की बात करेंगे बृहस्पति और शनि की महादशा के परिणाम अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। मंगल ग्रह आपके भाग्य स्थान को उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो भाग्य तो ऊंचा हो ही रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये बृहस्पति भी जो गज केसरी योग बना रहा है, इसकी दृष्टि भी यहाँ पर है। तो दो तरह से तो सुखद अनुभूति हुई। अब तीसरी सुखद अनुभूति के बाद चौथी सुखद अनुभूति आपको मिलेगी। आपके कर्म स्थान को निरंतर सुशोभित कर रहा है, पिता के लिए उन्नतिदायक है, व्यवसाय के लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला चल रहा है। इसके अलावा माता को कष्ट देने वाला ग्रह भी यही है, और आपके इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की तथा सरकारी कार्यों में जो विवाद या किसी प्रकार के छोटे मोटे विवाद चल रहे हैं, उनमें आपका कोई बहुत बड़ा बिगाड़ आने वाला नहीं। कोई आपकी किस्मत को छीन करके माई का लाल अपनी पॉकेट में नहीं डाल सकता, क्योंकि भाग्य तो भगवान देते हैं। भगवान के हाथ में ही है, ब्रह्मा के हाथ में है भाग्य को सुधारना या बिगाड़ना। किसी संसार के व्यक्ति जो आपको बोले मैं तेरी किस्मत को बदल दूंगा, वो झूठ बोलता है। और लिखा भी है शास्त्रों में, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपके कर्म, ये कर्म स्थान भी है, आपके कर्म ही आपको उन्नति, प्रमोशन, तरक्की, इंक्रीमेंट देंगे। देवम देवमिति का पुरुषा वदंती, देवेन देवमिति का पुरुषा वदंती, देवम निहत्य कुरु पौरुष मात्य शक्तिया, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। यदि के आपने जो कर्म किया है वो भाग्य के साथ जब सम्मिश्रण हो जाता है, उसका मिक्स हो जाता है, तो उसको प्रारब्ध कहा जाता है। तथा भाग्य और परिश्रम दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। फिलहाल कर्म की बात कर लेते हैं। अब ये जो दशम भाव है, ये आपके लिए निरंतर शुभ फल और शुभ परिणाम तथा अंगद के पैर की तरह से जमा करके अपनी सत्ता को हिलने नहीं दे रहा है। और न्यायाधीश भी है, ये न्याय करता है आपके साथ। जो छल कपट, बेईमानी और षड्यंत्र करेगा उसको सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा जब कहीं आंदोलन और हड़ताल होती है ना, लोग बोलते हैं, नारा लगाते हैं पीछे से, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये क्या है, शनि इतना मजबूत है, यहां बैठ करके शास्त्रों में इसकी महिमा अलग से बताई गई है। माता को तो कष्ट देता है, पिता को पल्लवित, पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित, आनंदित करता है। और पिता स्थान पर सूर्य भी है। अभी हम सिर्फ मार्च की बात कर रहे हैं, और मार्च के महीने में दो तरह के चेंज होते हैं। अब सूर्य आधे महीने इस भाव को भाव देता है, खूब तरक्की। क्यों?
क्योंकि दसम भाव नौकरी, राज दरबार, सत्ता, आपकी पद, आपका हुकूमत, आपका जो हिम्मत, पुरुषार्थ, पराक्रम, ज्ञान से उत्पन्न जो आपने प्रतिभा हासिल की है, उस प्रतिभा को प्लेट में रख करके परोसने का नाम दसम स्थान है। और सूर्य वहीं बैठ करके उसको सुशोभित कर रहा है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब ये समय दोबारा कब आएगा? अगले साल आएगा। ये सूर्य के दर्शन इस भाव में ऐसा नहीं कि रोज रोज आते रहेंगे। तो इस सेलिब्रेशन को, क्योंकि सूर्य आपके दसम भाव में बैठा है, तो राज, सत्ता, न्याय और सरकार और जो भी बड़े बड़े हायर पोस्ट पर बैठे हैं उनको 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं आपके पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। वृष राशि के पक्ष में क्यों? अब कितनी सारी अपॉर्चुनिटी, आप गिनते गिनते थक जाओगे। देखिए, शनि मूल त्रिकोण में, शनि के साथ सूर्य, ये इसको मजबूत कर रहा है। आपके भाग्य को मजबूत करने वाले ये दो ग्रह, बृहस्पति यहाँ अमृत तुल्य भाग्य स्थान को उन्नति देता है। मंगल यहाँ पर इस स्पीड से दृष्टि डालता है जैसे गुलेल की स्प्रिंग जाती है ना, ऐसे गुलेल छोड़ते हैं, उतनी तेजी से लगता है यहाँ करके मंगल की दृष्टि। और ये इसको तरक्की इसलिए देगी क्योंकि यहाँ उच्च दृष्टि है मंगल की। ये दोनों आपको निरंतर अच्छे परिणाम देने वाले बन रहे हैं। अब आपको प्रसन्नता, अब तक जो वीडियो में बताया इससे भी अधिक प्रसन्नता अब होगी आपको। देखिए, सूर्य 14 मार्च को शाम के 18:50 पर यहां प्रवेश कर जाएंगे एकादश भाव में। एकादश, 1 और 10 यानी कि 11वें भाव में। ये 12वीं राशि मतलब मीन राशि में सूर्य का प्रवेश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फल देगा, क्योंकि यहाँ राहु भी है। त्रिखटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारण, ये दो ग्रह तो इस भाव में तरक्की देने के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो सूर्य की महिमा बताई गई थी दसम भाव में, एकादश भाव में जो भी आएगा वो इसी के समक्ष हो जाएगा। जिससे भगवान को जो प्रणाम करता है उस समय वो भगवान की कृपा पात्र हो जाता है। इसी प्रकार इस भाव में जो आता है वो निरंतर अमृत तुल्य उस व्यक्ति के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण और उसकी तरक्की में सहायक बन जाता है। लक्ष्मी नारायण योग, ध्यान से सुनना और खुशी की बात, यहाँ लक्ष्मी नारायण योग है और यहाँ नीच भंगराज योग भी बना हुआ है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायलॉग क्या है? इस राशि का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है और ये उच्च राशि में है। 1 तारीख को यह वक्री भी होगा। ये बहुत सकारात्मक परिणाम 11th हाउस में दे रहा है। वृषभ राशि को अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह चल रहा है, लेकिन मेन चीज क्या है, किस किस के ग्रह कहाँ बैठे हैं उसकी दशाओं के अनुसार फल मिलेगा आपको। लेकिन अब क्या सोचना है कि आपको ये शुक्र जो है, जिसकी भी वृषभ राशि है, जिसका कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, ये निरंतर लाभ तो देगा ही देगा। शुक्र आपको रिसोर्सेज ऑफ इनकम के लिए 4 ग्रह लगातार आपको दे रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। अब संतान शब्द पर ले लेते हैं। सारी बातें मैंने आपको पॉजिटिव बताई है। अब मैं अलर्ट डेट भी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक बहुत गंभीर विषय आप समझ लीजिए। ये राहु और सूर्य यहां केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं और केतु यहां दृष्टि डालता है, तो 180 डिग्री का सूर्य के और केतु के साथ है। ये 14 मार्च के बाद, यानी कि 15 तारीख की जो सुबह होगी मार्च की, ये 13 अप्रैल तक आपकी संतान के लिए कष्टकारक बनी रहेगी। पेट के रोग, बीमारी तथा कई प्रकार की इन्फेक्शन की संभावना तथा
वृषभ राशि की जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत होशियार हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना तथा अब ये देखिए मंगल आपके पेट का रोग, इन्फेक्शन, बीमारी ये देता है। झुंझलाहट, गुस्से में कुछ बच्चे धमकी दे देते हैं अपने माँ बाप को कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, या अगर कहते नहीं है तो मन में विचार करते हैं। लेकिन इस प्रकार के विचार करना क्या अच्छा है? नहीं, क्योंकि ये मंगल ग्रह आपको झुंझलाहट में, गुस्से में, अशांति में, तनाव में रखता है और उसमें आग और माचिस का काम कर रहा है सूर्य। इसके अलावा राहु, केतु यहाँ बैठा ही है, केतु आग जला करके बैठा है, मंगल इसके ऊपर पेट्रोल डालता है, सूर्य माचिस लगाने का काम कर रहा है। तो तीन तरफ से जहां इतनी सारी खुशियों की बातें मैंने बताई हैं, तो संतान के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति ये आपको ध्यान रखना होगा। खास तौर से एजुकेशन के मामले में स्टूडेंट्स को यू शुड बी वेरी केयरफुल। अब हम वृषभ राशि के लिए जो अलर्ट डेट है, इनमें से आपको करना क्या है अलर्ट डेट में? अलर्ट डेट बोलती है कि उस दिन आपको अच्छा खान पान रखना है, क्योंकि आप अच्छा खान पान रखोगे तो बीमार नहीं होगे, क्योंकि यहाँ पर पहले ही अलर्ट देने वाला ग्रह बैठा है कि ये कहता है कि खान पान ठीक रखो। थोड़ी सी भी असावधानी अगर हो जाती है तो आपको बीमारी के योग बनते हैं। साथ ही साथ वृषभ राशि को 3, 4 मार्च, 5, 3, 4 एंड 5 मार्च इज नॉट गुड फॉर यू। 12, 13, 14, 12, 13 और 14 मार्च अच्छे परिणाम नहीं देगी। 22, 23 और 24 ये मार्च आपके लिए अलर्ट डेट के रूप में रहेंगी। ये अलर्ट डेट बार बार आपको नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि अलर्ट डेट का वीडियो उस महीने से पहले एक ही बार बनाया जाता है और ये आपको नोट कर लेना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।